और टाइम हो गया है हम लोग के निकलने का दोस्तों। तो चलिए हमारे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और अगर आप दार्जिलिंग गए हुए हैं तो आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी, और नहीं गए हैं तो फिर से जाने का मन करने लगेगा। हेलो दोस्तों, मैं वर्षा पटना फ्रॉम बिहार से। तो शाम के 7 बज चुके हैं, और सबसे पहले तो कपड़ा अरेंज कर लेती हूँ जो ले जाना है दार्जिलिंग। तो मैं अपना और अपनी बेटी का कपड़ा तो मैंने इस ब्रीफकेस में डाल दिया है, और अपने हस्बैंड और आरब का कपड़ा एक जगह जो ले जाना है निकाल कर रख दिया है, ताकि मेरे हस्बैंड आएंगे तो अपने अनुसार एक ब्रीफकेस में उसे कर लेंगे। तो सुबह के 3:15 बजे हैं दोस्तों, और हम लोग सब नहा धोकर तैयार हो गए हैं। और इस घड़ी पर मत जाइएगा, इसे फास्ट करके रखा गया है। हमारी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस पाटलिपुत्रा जंक्शन से 4:15 बजे ही, और ओला भी बुक हो चुका है। तो बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग बाहर का ट्रिप ले रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा ना, सब लोग रिफ्रेश होकर आएंगे और पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई भी करेंगे, और मैं पूरी एनर्जी के साथ अपने काम में लग जाऊंगी। हालांकि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो उनका ट्रिप तो हमेशा ही होते रहता है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं पाटलिपुत्रा जंक्शन, और फिर केवल 8 साढ़े 8 घंटे में ही हम लोग राजधानी एक्सप्रेस से 12:45 बजे पहुंच गए थे एनजेपी दोस्तों। तो ट्रेन से उतरते ही ना हम लोगों को काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने ना राजधानी में ब्रेकफास्ट नहीं किया था, क्योंकि किसी को भी उस समय भूख नहीं लगी हुई थी। और हम लोग उतरते ही दार्जिलिंग जाने के लिए भी साथ साथ में काफ़ी एक्साइटेड थे। और हमारे ड्राइवर प्रवेश ने फ़ोन किया था, जब हम लोग ट्रेन पर ही थे 10 मिनट पहले ही फ़ोन किया था कि मैं न्यू जलपाईगुड़ी में आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। और हम लोगों ने ना वेंडर के थ्रू ही गाड़ी भी बुक कर लिया था। और यहाँ पर सबसे पहले तो दार्जिलिंग एंट्री की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हम लोगों ने की, और उसके बाद फिर हम लोग चल दिए अपने इनोवा की ओर, जो हम लोगों के लिए 4 दिन हम लोगों को सर्विस, बहुत ही बढ़िया सर्विस ड्राइवर साहब ने दिया है, और सब जगह बहुत ही अच्छे से घुमाया है। और हम लोग जहाँ पर नहीं चाह रहे थे बस हम लोग वहाँ नहीं घूमे। और सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सबसे बढ़िया, मतलब बढ़िया से बढ़िया जो रास्ते में रेस्टोरेंट है वहाँ ले चलिए, और हम लोग को जहाँ खाना बढ़िया मिले वहाँ पहले खाना खिलाइए। तो हम लोग सबसे पहले चल पड़े, बोले ठीक है जहाँ पे आप लोग वेज खाइएगा या नॉन वेज। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग आज नॉन वेज खाने का दिन है तो हम लोग नॉन वेज खाएंगे। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक रेस्टोरेंट में हम लोगों को वो ले गए, और उन्होंने कहा कि यहाँ का मटन बहुत ही फेमस है। तो देखिए यहाँ न्यू जलपाईगुड़ी का दृश्य कुछ आप भी देख लीजिए, बढ़िया लग रहा था। पटना से कुछ अलग दृश्य है। और इसके बाद फिर यहाँ पर से हम लोग जब रेस्टोरेंट पहुँचे ना, तो मेरे दोनों बच्चों को मटन बिरयानी खाना था, तो लोग मटन बिरयानी का ऑर्डर किए, और हम लोग प्लेन राइस और वहाँ का जो स्पेशल मटन का आइटम था वो हमने ऑर्डर किया। और वाकई खाना बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी था दोस्तों, क्या ही बताऊँ। मेरे बच्चों ने तो कहा मम्मा ऐसा मटन बिरयानी क्या तुम पटना में बनाकर खिलाओगी। तो मैं बोली हाँ, क्या नहीं मैं खिला सकती हूँ, मैं ज़रूर ऐसा ही बनाकर खिलाऊँगी। और सच तो ये है दोस्तों कि मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, तो खाना के स्वाद से मुझे समझ में आता है ये कैसे बना होगा, तो मैं और ध्यान से स्वाद चखती हूँ। तो मैंने इन लोगों के द्वारा ऑर्डर किया, और मटन बिरयानी भी बहुत ही ध्यान से चखी हूँ, ताकि मैं अपने वापस जब पटना जाऊँ तो बनाकर इन लोगों को दिखा दूँ कि मम्मा भी ऐसा बना सकती है। और ये बहुत ही टेस्टी कढ़ाई मटन भी है। और फिर हम लोगों ने इसके बाद आइसक्रीम खाया, तो ये आइसक्रीम भी पटना से कुछ अलग था, टेस्टी है बहुत। और फिर हम लोग चल दिए न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की तरफ। तो दोस्तों ड्राइवर प्रवेश ने कहा कि 3 साढ़े 3 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे अगर जाम नहीं हुआ तो। दोस्तों वेस्ट बंगाल के इस हिल स्टेशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे हैं ना ऊपर की ओर, वैसे ही वेदर में बहुत ही अंतर आने लगा है दोस्तों। नीचे हम लोग इसी गाड़ी में एसी चलाए हुए थे, एसी बंद हो चुका है, और अचानक देखती हूँ कि जमकर मूसलाधार बारिश होने लगी दोस्तों। क्या ही बतलाओ, इतनी तेज बारिश थी ना, पूरे गाड़ी पे बूंदें आने लगी। मुझे तो डर भी लग रहा था कि कहीं चारों दिन अगर ऐसी बारिश होने लगी तो घूमना तो बस रह गया हम लोगों का। मैंने ड्राइवर प्रवेश से पूछा भी कि क्या यहाँ रोज़ बारिश होती है। उन्होंने कहा कि ये चक्रवात का असर है, यहाँ पे आजकल बारिश हो रही है, अब इस समय तो अभी नहीं हुआ करती थी, शाम में कभी कभी बारिश हो जाया करती है। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये फर्स्ट और लास्ट बारिश था जो हम लोगों ने देखा। और मैं जब दार्जिलिंग पूरा घूम कर वापस आ गई, तब
तक बारिश नहीं हुई थी और हम लोग बहुत ही मज़े से सब जगह घूमे। और ये देखिए गाड़ी पे जो आपको बूंदे दिख रही है ना, ये बारिश की है। मैं सामने से जो हम लोग दृश्य देख रहे थे ना मूसलाधार बारिश की, वो आपको इस कैमरे से नहीं दिखला पा रहे, इसके लिए बहुत बहुत खेद है। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल का ये जो हिल स्टेशन है बहुत ही प्यारा और बहुत ही मन भावन हिल स्टेशन है। अगर आप गए हैं तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं गए तो ज़रूर जाइएगा, मिस मत करिएगा। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और देखिए ये आप खुद ही देख लीजिए कितना अच्छा व्यूज़ है यहाँ का। दोस्तों दार्जिलिंग ना वेस्ट बंगाल में स्थित है और ये क्वीन ऑफ द हिल्स और पहाड़ों की रानी के नाम से भी विख्यात है। और ये दुनिया भर में सुगंधित चाय, दार्जिलिंग टी तो आप जानते होंगे विख्यात है, और कंचनजंगा के शानदार दृश्य और साथ साथ हिमालयन रेलवे के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हमने ना हिमालयन रेलवे का भी ऑनलाइन ही वेंडर के थ्रू बुकिंग करा लिया दोस्तों। तो बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, लास्ट तक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जहाँ पर लंबा ब्लॉग होगा फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग दूसरा डालूँगी, कंटिन्यू करूँगी। तो ये मैं 4 दिन का मेरा ट्रिप है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये देखिए यहाँ जाम लग गया है, तो करीब 15-20 मिनट का ये जाम लगा है दोस्तों। और इसके बाद ये देखिए ये कुरसोंग शहर हम लोग पहुँच गए थे। तो काफ़ी मनोरम दृश्य है, ये हिल स्टेशन जो बसा रहता है ना, एक पर एक ऐसे करके जो घर रहता है, मुझे बहुत ही मन भाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जाम लग गया है इधर, तो कुरसोंग शहर आ गया है। और देखिए कितना बढ़िया ये हिल स्टेशन लग रहा है, एक पर एक ऐसे घर बसे हुए हैं। बहुत मुझे पसंद आया दोस्तों। ऐसा तो फील्ड एरिया में इस तरह के घर नहीं रहते हैं, तो इस तरह का अलग जैसा कुछ जो सीन होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कुरसोंग लिखा हुआ है। और इसके बाद हम लोग पहुँच गए दार्जिलिंग स्टेशन, और मॉल रोड में ही हमारा होटल है। तो मॉल रोड में मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, उसमें ही हमारा होटल है। और इसमें हम लोग पहुंच गए हैं, तो कुछ अटेंडेंट हमें लेने भी आ गए हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ, मतलब बहुत बढ़िया। अभी मतलब इतनी मस्त ठंड है ना कि पूछो मत। और हम लोग सब आगे हैं एकदम टी शर्ट और हाफ शर्ट पे, तो अभी ठंड लग रही है। तो अभी तो धीरे धीरे फिर हम लोग सेट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया नीचे मॉल है, तो मैं तो खुश हो गई, वाह। यहीं से हम लोग शॉपिंग कर लेंगे। सबसे पहले तो फुल स्वेटर खरीदेंगे। हालांकि मैं एक एक जैकेट सबका लेकर आई हूँ, पर मैं जहाँ भी जाती हूँ ना वहाँ के मतलब अगर कुछ स्पेशल है तो ज़रूर खरीदती हूँ। तो ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ का स्वेटर बहुत गर्म होता है, तो मैं ज़रूर लूँगी। तो सबसे पहले तो हम लोग होटल पहुंचते हैं ऊपर, और फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया है चाय यहाँ। और अपने स्वीट रूम से ना बाहर के व्यूज़ को देखकर दिल खुश हो गया। दार्जिलिंग का मस्त चाय। बहुत अच्छा व्यू भी है यहाँ का। ये देखिए रूम इधर इनका बहुत ही अच्छा व्यू है। समझ आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। रिमोट कहाँ है? लो गिराना मत, तुम भी ले लो। गर्म होगा ठंड है यहाँ पे ना। मस्त चाय है दार्जिलिंग की। तो चाय पीने के बाद ना हम लोग कुछ देर आराम किए, और फिर चेंज करके हम लोग चल दिए मॉल रोड। पर मॉल रोड में हम लोगों ने कुछ नहीं खरीदा। जब लौटी ना तो नीचे जो शॉपिंग मॉल था उसमें फिक्स रेट था, तो वहीं से हम लोगों ने चारों के लिए बढ़िया बढ़िया स्वेटर लिए, एक एक सेट। और फिर नेक्स्ट डे फिर लिया गया। तो पूरे ब्लॉग में बने रहेगा कि हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो शॉपिंग करने के बाद हम लोग जब वापस आए ना, तो हम लोग ऑर्डर किए फ़िश करी, राइस, चिकन करी, और हम लोगों ने खाया। खाना बहुत ही टेस्टी है दोस्तों इस होटल का। तो हम लोग डिसाइड किए कि हर रात यहीं खाएंगे। और अगर आपको मेरा ये फर्स्ट डे दार्जिलिंग पहुंचने वाला ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वर्षा होम किचन मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर करें।